चीन को सिर्फ अपना पड़ोसी नहीं, अपना भाई माना था। लेकिन 1962 को पता चला कि ये भाईचारे की भावना दोनों तरफ नहीं थी। नमस्ते दोस्तों, अभी अभी मैं देख के आया हूँ 120 बहादुर, डायरेक्टेड बाय रजनीश घाई, प्रोड्यूस्ड बाय ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट, स्टारिंग फरहान अख्तर एज मेजर शैतान सिंह भाटी, along with राशि खन्ना, विवान भटेना, अजिंक्य देव, एजाज खान एंड स्पर्श वालिया डेब्यूटेंट एज रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव। तो कैसी है ये फिल्म, चलिए सुनते हैं। 1962 के सीनो इंडियन वॉर यानी इंडिया और चाइना के बीच के वॉर के ऊपर बनी ये फिल्म, जिसमें ये दिखाया है कि इंडियन आर्मी के मेजर शैतान सिंह भाटी कैसे उन सभी 120 जवानों के साथ में चीन के खिलाफ जंग लड़ते हैं जब चीन रेजांगला पे अटैक करती है। और क्योंकि ये एक वॉर फिल्म है तो इसमें आपको एक्शन सीन्स के अलावा और कुछ देखने को मिलेगा नहीं दो नेशंस के बीच के। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप 120 बहादुर जवानों का सैक्रिफाइस देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। सभी वॉर्स में से अगर आप इंडो चाइना वॉर को देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। देखा जाए तो इस जॉनर पे अब तक इंडिया में बहुत सारी फिल्में बनी है, लेकिन लगभग हर एक हिंदी कमर्शियल फिल्म में ये होता ही है, जो इसमें भी हुआ है, कि किसी मेन कैरेक्टर को हाईलाइट किया जाता है जिसका रोल कोई फेमस एक्टर प्ले करता है और फिर उसकी फैमिली को दिखाया जाता है एक तरफ, और एक तरफ जब वो फ्रंटियर पे लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे वो तो किया ही है जहाँ फर्स्ट हाफ में एक तरफ कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश होते हैं, स्पेशली फरहान अख्तर और राशि खन्ना जो कि उनकी वाइफ का रोल प्ले करती है। हो सकता है कुछ लोगों को वो थोड़ा स्लो लगे या ऐसा लगे कि मेन अब तक मुद्दे पर आई नहीं फिल्म, लेकिन इसमें एक अच्छा नैरेटिव चलता है कि रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव एक जगह पे अपना बयान देते हैं कि जंग हुई थी प्रेजेंट डे में, और फिर फ्लैशबैक में ये कहानी चलती है। ये जो जंग लड़ते हैं वो कुछ ही दिनों की होती है एक ही जगह पे, और फिल्म का रन टाइम जो है वो 2 घंटे 17 मिनट का है। इसीलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड या वैसी वाली फिल्म नहीं लगती जिसमें बहुत एलिमेंट्स है जो आपने याद रखने चाहिए, जैसे कि एलओसी कारगिल या फिर उस डायरेक्टर की बाकी की फिल्में हों। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे फरहान अख्तर ने खुद डायरेक्ट की हुई लक्ष्य है, वैसे हो सकता है आपको 2 अलग अलग फिल्में एक फिल्म के अंदर लगे। लेकिन सेकेंड हाफ में जहाँ पे अच्छी तरह से सारे एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं, स्पेशली सिनेमेटोग्राफी के जरिए, जब जब रात के शॉट्स दिए गए हैं, कहीं पे भी ओवर सैचुरेटेड नहीं लगती स्क्रीन आपको, इसीलिए देखने में अच्छा लगता है। खासकर जो बाकी के सभी जवान दिखाए गए हैं, सभी 120 जवानों को तो दिखाया नहीं जाएगा ऑफ कोर्स, लेकिन उनमें से कुछ कुछ जवानों के किरदार ऐसे हैं जिनकी कहानी उन्होंने दिखाई है घर वाली थोड़ी देर के लिए, कैसे 2 जवानों में झगड़ा होता है उनमें से और जंग के वक्त एक साथ लड़ते हैं। बाकी किस तरह से सभी लोग अपना वॉर क्राई कहते हैं, राधा किशन की जय। तो हो सकता है आपको ये सुनकर उसी जॉनर के बाकी फिल्म्स की याद आए, मगर आपको भी अपने देश के लिए कुछ भावनाएं मन में महसूस होती है। इसके क्लाइमैक्स ने वैसे इमोशनल कर दिया, क्योंकि ये देखकर काफ़ी हैरानी होती है कि 120 जवानों ने कुर्बानी दी थी इस जंग में, और फिर चीन के जो जवान है वो आके देखते हैं क्या हुआ, फिर आगे नहीं बढ़ पाती चीन की सेना। इस फिल्म को मैं रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अगर हमने इस जॉनर की फिल्में पहले नहीं देखी होती तो शायद और ज़्यादा रेटिंग देता, बट इट्स अ वेरी गुड वन, इट्स अ मस्ट वॉच वन। जिन्हें भी वॉर से रिलेटेड फिल्में देखनी अच्छी लगती है, खास करके अगर आप ये देखना चाहते हैं कि फरहान अख्तर एज एन एक्टर और कैसे काम करते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूस तो बहुत करते हैं फिल्में और कुछ फिल्में डायरेक्ट भी कर चुके हैं, लेकिन जैसे उन्होंने मिल्खा सिंह का रोल किया था भाग मिल्खा भाग में और अजीज अली का तूफान में, वैसे ही अब शैतान सिंह भाटी का रोल करते हैं। तो हिस्टोरिक कैरेक्टर्स डेफिनेटली उन्हें सूट करते हैं, इसीलिए उनके लिए तो ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। दादा की शक्ति से